वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो भाई इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की बेसबॉल की जिस तरह से बजाई है, बेसबॉल का जिस तरह से टाटा बाय बाय फिनिश किया है बेसबॉल को हमेशा के लिए, वो बेसबॉल जिसने दुनिया में हर जगह कामयाबियां समेटी हैं, तो उसमें इंग्लैंड मीडिया का रोना धोना शुरू हुआ है। कल से जब से 4-1 इंडिया ने किया है, पूरी दुनिया में इंडिया के चर्चे हो रहे हैं, इंडिया के युवा खिलाड़ियों के चर्चे हो रहे हैं। पर इंग्लैंड मीडिया जो सीरीज से पहले भी रो रहा था, ड्यूरिंग भी रो रहा था, कभी अंपायर पे रोता है, अंपायर कॉल्स पे रोता है, कभी डीए रिव्यू पे रोता है, कभी किस चीज पे रोता है, कभी किस चीज पे रोता है, वो बेचारे का रोना धोना कंटिन्यू है। उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया टॉप पे है, इंडिया हमेशा से आसमान की बुलंदियां छू रहा है टेस्ट क्रिकेट में भी। मतलब वो रेड बॉल क्रिकेट जो बड़ी मुश्किल होती है, मतलब कि वहां पर इंडिया टॉपो टॉप जाई जा रहे हैं, वो हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं टॉपो टॉप जा रहे हैं इंडिया। उस बारे में आप लोगों के साथ बताएंगे कि इंडिया 2 जगह टॉप कर रहा है, एक और फाइनल खेलने जा रहा है, वो सारा क्या सिनेरियो है वो आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा आईपीएल का भी सीजन, आईपीएल का माहौल, दुनिया की सबसे बड़ी लीग, तो उसके हवाले से भी काफी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। बाबर भाई, मुझे याद है इंडिया साउथ अफ्रीका में था, इंग्लैंड ने बड़ा पहले अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया था कि भाई, और फिर ऊपर से स्टेटमेंट्स भी दे रहे थे माइंड गेम्स खेल के। इस बार इंडिया ने पिचें ऐसी बनाई, इस बार इंडिया ने ऐसा किया, इस बार हम जीत जाएंगे, बेसबॉल आ रही है। वो बेचारे अब सोच रहे हैं बेसबॉल को तो इंडिया ने दफन करके रख दिया, हमेशा के लिए बेसबॉल खत्म करके रख दी है। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ा काउंटर अटैक का सामना करना पड़ा है इंग्लैंड को। इस बार इंडिया में एक बदला हुआ हिंदुस्तान मिला है इंग्लैंड को, और बदला हुआ हिंदुस्तान न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि एक जिसको मैं कहता हूं कि माइंडसेट बदला हुआ है, पूरी पूरी नेशन का माइंडसेट बदला हुआ है। और जो जो इस वक्त का इंडिया है वो बहुत आगे है भाई, बहुत आगे है। और वो क्रिकेट में भी हमें नजर आ रहा है, मतलब दे आर नॉट कमिंग स्लो। और इसी वजह से जो एक प्लान करके आया था इंग्लैंड, वो प्लान तो चौपट हो गया, वो प्लान तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। और गले में एक ढोल पड़ा और फिर वो ढोल उनको बजाना पड़ा इंग्लैंड वालों को। और जो इंडिया ने, और खास तौर पे इंडिया के जो यंगस्टर्स की बेस के ऊपर एक बनी हुई टीम जिसमें खुल के एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, खुल के एक्सपेरिमेंटेशन हुई है। ये नहीं, इंडिया की जो मैनेजमेंट है मैं उनको दाद देता हूं, उनको क्रेडिट देता हूं, उन्होंने खुल के एक्सपेरिमेंटेशन की है। मतलब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 5 डेब्यूज करवाए हैं, ठीक है। इससे बढ़कर एक्सपेरिमेंटेशन क्या हो सकती है। रेस्ट दिए हैं अपने मेन प्लेयर्स को, ये नहीं है कि सबको वो गधे घोड़े एक साथ ही रखे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सबको रेस्ट करवाया है। बीच में आपके मेजर प्लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। उनके बावजूद जो जबरदस्त किस्म की कप्तानी हमें नजर आई है रोहित शर्मा की, जो टीम सिलेक्शन नजर आई है, उसके पीछे एक पर्पस नजर आया है, देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस, वो हमें महसूस हुआ है पूरी इस सीरीज के अंदर। और जिनको चुना है वो सब जो है उन्होंने एक एक करके परफॉर्म किया और एक काउंटर अटैक किया। देखिए, इंग्लैंड यहां पे आया था फतह करने के लिए, और फतह करने के लिए जो पहला वार उन्होंने किया था वो काफी कारी वार था, काफी जबरदस्त वार था। और स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि जनाब इंग्लैंड जो है शायद इस सीरीज में कुछ डिफरेंट करने जा रहा है, क्योंकि एक्सपेक्ट तो ये भी नहीं किया जा रहा था, क्योंकि एटलीस्ट इंडियन फैंस दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इंग्लैंड कोई एक भी टेस्ट मैच यहां पर जीत पाए। लेकिन इस बार इंडिया ने जो मुख्तलिफ किया है वो इंग्लैंड का मुंह बंद किया है, कम से कम पिचेस के मामले में। कम से कम पिचेस पे वो अब बात नहीं कर सकते कि जी ये इंडिया ने पिचेस अपनी मर्जी की बना के, स्लो टर्नर्स बना के हमें जो है वो जाल में फंसाया है, कुछ इस किस्म का। हालांकि इंडिया को इसका नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि जो कंपैटिटिव पिचेस बनाई गई हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, उसका इंडिया को, जो एक टेस्ट मैच इंडिया आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। अगर वो अपनी, मतलब वो उनके लिए टोटली लीगल था कि वो एक बार फिर स्लो टर्नर बनाते, लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स को भी टेस्ट किया है, उनका टेम्परामेंट टेस्ट किया है, अपने बॉलर्स को मुश्किल में डाल के देखा है कि भाई इस तरह की कंडीशन में अगर आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलना है। उस्मान, मैं आपको वजह बताता हूं कि इंडिया ने इस बार पिचेस के ऊपर क्यों नहीं किया ये सारा मामला।
मतलब उन्होंने क्यों कंपैटिटिव पिचेस बनाई हैं, उसकी मैं वजह बताता हूं। पिछली 2 बार से इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू विन द फाइनल, बिकॉज फाइनल आपके मुल्क में नहीं हो रहा, आपकी कंडीशंस में नहीं हो रहा, राइट? तो फाइनल हो रहा है कंपैटिटिव एनवायरनमेंट में, जहां पे दूसरी टीम को भी उतना ही मौका मिल रहा है खुल के खेलने का जितना आपको मिल रहा है। तो एक कहीं ना कहीं दिमाग में शायद मुझे लगता है कि बीसीसीआई के हो कि जनाब ये जो हम अपने मुल्क में हम जीत रहे हैं स्लो टर्नर्स बना के, दूसरी टीमों को हम ठीक है शिकार कर लेते हैं, लेकिन हमारी अपनी टीम भी जब फिर आदी हो जाती है इस तरह की कंडीशंस में खेलने के बाद, जब वो फिर कंपैटिटिव उसमें जाएगी तो मुमकिन है वो फिर उसका असर पड़ता हो खिलाड़ियों के ऊपर, जिसकी वजह से हम 2 साल से लगातार हम जीत नहीं पा रहे। तो ये जो चीज है मेरे ख्याल में ये वजह बनी है। उन्होंने कहा कि अगर हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है तो अपने खिलाड़ियों को हमें आदी करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, मुश्किल में डाल के उनको टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई ये मुश्किल में कैसे निकलते हैं। और वो जो पूरे का पूरा इस बार सेटअप बना है पिचेस के हिसाब से अमेजिंग, उसमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। इंग्लैंड को भी मौके मिले हैं कि वो कमबैक कर सकता था इस सीरीज में, कम से कम 2 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड को मौका मिला है कि वो कमबैक कर सकते थे, वो टेस्ट मैच जीत सकते थे, वो सेशन जीते हैं उन टेस्ट मैचेस में, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि एक टेस्ट मैच हारने के बाद इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और उसके बाद फिर उन्होंने माइंडसेट चेंज करके एक जिसको आप कहते हैं कि काउंटर अटैक किया, और काउंटर अटैक किया जो यंगस्टर्स थे, जैसे जायसवाल हैं, जैसे सरफराज हैं, जैसे ध्रुव जुराल हैं, ठीक है, जैसे जो है वो शुभमन गिल है, और फिर कप्तान खुद रोहित शर्मा, वो खुद कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। फिर उनके जो बॉलर्स हैं अगर आप देख लें तो स्पिनर्स ने कमबैक किया, उसके बाद फास्ट बॉलर्स ने कमबैक किया, दरमियान में आपको सिराज नजर आया, दरमियान में आपको जसप्रीत बुमराह की क्लास नजर आई, और कहीं पे आपको वो नया जो लड़का है जिसको डाला था आकाशदीप, वो आपको नजर आया, उसने अपना टैलेंट दिखाया। सो ओवरऑल उसके बाद आपके जो स्पिनर्स हैं, कहीं आपको जडेजा का रंग नजर आया ऑलराउंड परफॉर्मेंस में, फिर आपको जो है वो कुलदीप यादव का एक जबरदस्त किस्म का रिवाइवल टेस्ट क्रिकेट में आपने देखा, और जो लेजेंड हैं जो स्पिन बॉलिंग के, मेरे ख्याल में ऑफ स्पिन के लेजेंड अगर उसको कहें तो गलत नहीं होगा, अश्विन, जो उसने कारकर्दगी दिखाई बैटिंग में भी और बॉलिंग में, तो उसने कमाल कर दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो ये सब चीजें जब मतलब इतने लोग परफेक्ट परफॉर्म कर रहे हो ना, और वो फिर बात वहां पे माइंड गेम में चली जाती है, और दिमाग से, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, दिमाग से हराया है, दिल से हराया है इंडिया ने उनको, और इसी वजह से ये रोना धोना उनके मीडिया का बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरीके से वो फतह करने के लिए आए थे भारत को, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको दुम दबाकर भागने पे मजबूर किया है। इसकी वजह से वो सही कह रहे हैं कि भाई जो आप अपना लेकर, आप तो उनको सिखाने के लिए गए थे कि हम तुम्हें सिखाने जा रहे हैं बेसबॉल, और आप अपनी जो बेसबॉल है वही आपकी खोखली पड़ गई, उसी के गुब्बारे में से हवा निकाल के रख दी उनके यंगस्टर्स ने। और ये शर्मिंदगी है, ये हजीमत है, ये इंग्लैंड को इस पे शर्म आनी चाहिए, इतनी बुरी शिकस्त जो है वो इंग्लैंड को मिली। और फिर आखिर में आके तो उन्होंने, हम पंजाबी में कहते हैं टेरी टाती, ठीक है, एंड में आके जो है वो बिल्कुल ही आखिरी टेस्ट मैच में तो वो लग रहा था कि वो चाह रहे हैं कि ये हमारी जो मिजरी है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो ताकि हम अपने मुल्क में जाएं, यहाँ पे हमारा हाल बुरा होने वाला है। तो ये उनके मीडिया का रोना धोना अपनी जगह पे चलता रहेगा, लेकिन कमाल है, मैं कहता हूं जो सीरीज इंग्लैंड से इंडिया ने इस बार जीती है, जितना मजा इस सीरीज के जीतने का आया पिछली सीरीज का नहीं आया, क्योंकि एनवायरनमेंट बड़ा कंपेटिटिव था। और ये मेरे ख्याल में WTC में जाके ये इनको पे करेगा, क्योंकि दे आर ऑन द टॉप 68 पॉइंट समथिंग की परसेंटेज के साथ सबसे ऊपर है जनाब। विन परसेंटेज 68% से ज्यादा है, और जो दूसरी टीम है वो 60% पे है, न्यूजीलैंड। और मजे की बात आपको बताऊं, पाकिस्तान 36% पे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। तो हम क्या मुकाबला करेंगे सर, हम क्या मुकाबला, हमारा मुकाबला तो बांग्लादेश से। मेरे ख्याल में हमें कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए उस्मान,
इस वक्त पाकिस्तान का इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त बनता है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान का कंपैरिजन आप चलिए वेस्ट इंडीज़ के साथ कर लीजिए, और बहुत सारे लोग कहेंगे जी जिम्बाब्वे के साथ कर लें। हालात ऐसे ही हैं, मतलब दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन हकीकत यही है। इसको कोई मानता है या नहीं मानता, हमारा उनके साथ क्या कंपैरिजन कि हम 5 मैचेस में से सिर्फ 2 जीते हैं और 3 मैचेस हम हार गए हैं, तो हमारी विन परसेंटेज जो है वो 36% है, हम 5वें नंबर पे हैं, बांग्लादेश हमसे ऊपर है 4थे नंबर पे। तो इससे अब आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारा और उनका आपस में मुकाबला नहीं है। और ये कितनी बड़ी बात है कि ऑलमोस्ट दे आर वेरी नियर टू रीच द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप येट अगेन, तीसरी बार डायरेक्ट क्वालिफाई करने के बिल्कुल ऑलमोस्ट किनारे पे है इस वक्त। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं समझता हूं कि अब की बार दे मार समाचार होना चाहिए। ये जो मतलब ऐसा समाचार आनी चाहिए वहां से कि इंडिया ने इस बार WTC जीत लिया है। मेरे ख्याल में इससे अच्छा मौका अब इंडिया को दोबारा नहीं मिलने वाला। बिल्कुल बाबर भाई, हर एक वो इम्प्रूव ही करते जा रहे हैं, मतलब हम अपने अंदर जो है ना हर एक एंगल से इम्प्रूवमेंट लाते जा रहे हैं। और आईपीएल का भी बोलबाला है, इसमें एक अनाउंस हुई फील्ड साल्ट की, हालांकि बड़ी अच्छी फॉर्म में थे ड्यूरिंग ऑक्शन भी, मतलब सरप्राइज ही था उन्हें पिक नहीं किया, तो जैसन रॉय की जगह KKR उन्होंने लिया बाबर भाई, ये रिप्लेसमेंट हुई। बट जो असल दो तीन मुद्दे, जो दो तीन सबसे बड़े प्लेयर आपको पता है विराट कोहली, रोहित शर्मा और MS धोनी है। जब आप आईपीएल की हद तक आते हो तो MS धोनी तो अनडिस्प्यूटेड स्टार हो जाते हैं। अब MS धोनी की वो पोस्ट आई, डेविड कॉनवे अनफिट हुए, भाई वो ओपन कर रहे नहीं कर रहे, वो बड़ा सरप्राइज है। विराट कोहली अभी तक कहीं ट्रेनिंग नहीं कर रहे, वो लोग सोच रहे हैं कि ये आईपीएल भी ना ब्रेक में निकाल लें कुछ मैचेस, वो बड़ा सरप्राइज बना हुआ है। रोहित शर्मा ने आखिरी दिन कप्तानी नहीं की, वो उनकी इंजरी को लेके, तो आईपीएल को लेके भी बाबर भाई बड़ा एक माहौल बन रहा है। रोहित शर्मा की फिटनेस, विराट कोहली की लीव, MS धोनी को ओपन करना, मतलब कि सो मच वो तो अबाउट सब आईपीएल ठीक है, माहौल। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताओ कि उस्मान तुम कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? मुझे लगता है, जहां पे मुझे शक पड़ता है ना, मुझे तो मुझे लग रहा है कि कहीं तुम चेन्नई सुपर किंग्स को तो नहीं सपोर्ट कर रहे? ये आपको पता भी है, मैं बाबरी जब आईपीएल की बात आती है तो MS धोनी, मतलब कि मैं कहता हूँ हमने अपना चाइल्डहुड जो स्कूल कॉलेज की एज गुजारी है उसमें MS धोनी ही होते थे। MS धोनी के अलावा कोई नहीं था, तो MS धोनी इज अ लिविंग लेजेंड। मेरे पास CSK की शर्ट भी है, जो कि अभी मैं कोशिश करूंगा, मौसम जरा ठंड होता है बाजू है मेरी, तो बार भाई CSK टीम है, मतलब व्हेन इट कम्स टू आईपीएल देन CSK के हम यार जो है ना एक वो शर्ट पुराने मुझे ढेर पंजाब की सारी। मंगवा दो यार, पंजाब की एक शर्ट मुझे मंगवा दो। हाँ पंजाब की तो भाई हम तो लाल लाल लालो लाल करेंगे इस बार, उठा के रखेंगे चक दे पट्टे। ओ पंजाबी ओ मंजी ठोक देनी है की तुसी। मैं वो यार बेचारे हर मतलब बार मैं सोचते हैं। हर बार मैं पंजाब को सपोर्ट करता हूँ, उसके बाद जब पंजाब नहीं आता तो फिर मैं हैदराबाद को करता हूँ। मुझे एहसास होता है कि मैं दोनों टीमें हल्की रख ली, लेकिन बहरहाल भाई, बीइंग अ पंजाबी आई एम गोइंग टू सपोर्ट पंजाब, दैट्स इट, सिंपल। ये तो मैं करने जा रहा हूं। बाकी जो है वो बड़े बड़े मेरे दोस्तों ने कमेंट्स किए, कुछ होशियारपुर से जिनका ताल्लुक है, और बड़े मज़े के उन्होंने कमेंट्स किए। और एक तो मेरे गांव का पूछा उन्होंने कि आपका गांव, तो मैं उनको बताऊं कि हमारा जो गांव, हमारे फोर फादर्स का जो गांव, जहाँ पे मेरे फादर भी जिस गांव में पैदा हुए, वो हमें ये बताया जाता है, हमने देखा तो नहीं ऑब्वियसली, यही हम गूगल अर्थ वगैरह पे देख लेते, वो होशियारपुर से कुछ 7-8 मील के फासले पे कहते थे कि बिल्कुल करीब था। मुखलियाना उसका नाम था गांव का, मुखलियाना। और उसके करीब कोई बडला एक बड़ा गांव था, हाल्टा एक बड़ा गांव था। ये बड़े मशहूर गांव हैं वहाँ पे। शाम 84 भी कहीं करीब ही वहाँ पे बड़े म्यूज़िक स्टार्स, आपको पता है घराना शाम 84 का बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान में भी हैं उसके बड़े नाम है सिंगिंग में। तो ये वो इलाके हैं जी, जो जहाँ से मेरे आबा व अजदाद जो हैं वो पार्टीशन के बाद यहाँ पे माइग्रेट किए, फैसलाबाद, लाइलपुर जिसको कहते हैं। और यहाँ पे लाइलपुर में बहुत सारे ऐसे थे जो मतलब हिंदू और सिख हमारे जो यहाँ पे रहते थे, वो उन बेचारों को यहाँ से अपने मुल्क में जाना पड़ा, उधर इंडिया में जाना पड़ा, माइग्रेट किया उन्होंने, यहाँ पे अपने घर बार छोड़े, हमारे आबा अजदाद ने वहाँ पे अपने घर बार छोड़े। एक बड़ी दुखी कहानी है ये जो माइग्रेशन की है
बड़ा उसमें नुकसान भी हुआ दोनों तरफ से। बहरहाल वो हमें याद आता है होशियारपुर, जो आमों के हिसाब से हमारे बुजुर्ग कहते थे वहाँ पे आमों के बड़े बागात होते थे होशियारपुर में। तो एक साथी ने कहा जी यहीं से हिमाचल को रास्ता निकलता है, और हिमाचल में ही जो है वो ये धर्मशाला भी है जहाँ पे ये मैच इंडिया ने जीता है। तो बड़ा मज़ा आता है कमेंट्स आपके पढ़ने में। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आप मुझे और उस्मान को जितनी मोहब्बतें दे रहे हैं, यकीन करें दिल खुश हो जाता है जब आपके कमेंट्स बाद में पढ़ते हैं। बिल्कुल बार भाई, बहुत ज्यादा मजा आता है और हमारी रिलेटनेस बहुत ज्यादा है कि मतलब कि हमारी क्रिकेट में तो उतने ज्यादा हमें स्टार और जो क्रिकेट का रियल शदाई होता है, एक तो होता है नेशनलिज्म वाला, वो भी होना एक लेवल तक अच्छी चीज है, अपनी टीम से प्यार, बट जो जो क्रिकेट के शदाई होते हैं, जो वर्ल्ड क्रिकेट देखते हैं, वो फिर आपको इंडिया की क्रिकेट में बड़ी जरहेजी नजर आती है व्हेन इट कम्स टू स्टार मैनेजमेंट, ग्राउंड्स और फैंस। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, बट मुझे आजाद मैदान का कितना शौक है। अब मुझे आजाद मैदान के रास्ते भी पता है यार, आजाद मैदान को ऐसे रास्ता जाता है, आजाद मैदान को ऐसे जाता है, वानखेड़े को ऐसे जाता है। क्योंकि आजाद मैदान में जब मैंने स्टोरियां सुनी है, जासवाल आजाद मैदान से, सचिन पाजी आजाद मैदान से, और आजाद मैदान की जो एक स्टोरी है, तो मुझे अब हालांकि पाकिस्तान हूँ, बट मेरा दिल है जब सबसे पहले इंडिया जाएंगे आजाद मैदान जाएंगे। वो हमारी मतलब एक रिलेटनेस इतनी ज्यादा है इंडिया के साथ, और वो कल्चर, और मतलब कमाल है बार भाई। वो प्रॉपर जो है ना, हम दोनों ही इस चीज के बड़ाई शदाई हैं, सकाफत के, कल्चर के और ऐसी चीजों के, सैरो सियाहत के, तो वो तो हम जो है ना नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। बहरहाल भाई, आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जिस तरह से इंग्लैंड मीडिया वाले बेचारे रो रहे हैं और उनकी बेसबॉल का टाटा बाय बाय खत्म शुद्ध हो गए, और उसके अलावा इंडिया एक बार फिर ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है डब्ल्यूटीसी का एक और फाइनल खेलने जा रहा है, और उसके अलावा डब्ल्यूटीसी में अभी नंबर 1 है, अपनी पोजीशन भी रिटेन की आखिरी टेस्ट मैच जीत के। और उसके अलावा आईपीएल में आप लोग अपनी टीम बताओगे भाई, आप लोग किसको सपोर्ट करते हो इंडिया में? आईपीएल का बड़ा वो जाहिर सी बात है, बड़ा एक माहौल बनता है आईपीएल का, तो आप लोग अपनी फेवरेट टीम लाजमी नीचे कमेंट करके बताओ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।